हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम के जो प्रकार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उनके क्या क्या नाम है। तो मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम की परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आज हम इन प्रकारों की पूर्ण रूप से चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इसे लिख दूँ, सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार। इसमें पहला मैं ले रही हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा होती है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है, जिसमें बोलने वाला होता है, सुनने वाला तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि इन तीनों पुरुषों का जो बोध कराए उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, इसे लिख दो यहाँ पे, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है, जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, या फिर तीनों पुरुषों का बोध कराया जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है, जिसमें बोलने वाला या सुनने वाला तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा सके, उस यानी कि उन तीनों पुरुषों का बोध कराए, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं, तुम, यह। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मैं शब्द, तुम शब्द, यह शब्द, ये तीनों अलग अलग पुरुषवाचक सर्वनाम में यूज में लिए जाते हैं। जैसे मैं है तो मैं आ जाता है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तुम शब्द है तो तुम आता है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। यह शब्द है तो यह शब्द आता है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, ऐसे जो शब्द हैं वो अलग अलग पुरुषवाचकों में आपके प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि अब मैं इनकी बताऊंगी, उत्तम पुरुषवाचक की परिभाषा बताऊंगी आपको। ठीक है,
जैसे कि कै, कै है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे, स्वयं अपने लिए करे, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे देखो, जैसे आप कहता है मैं, मेरी, ठीक है, मेरे, ये जो हम, हमारे, मुझको, ये शब्द आपके उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं। ठीक है, जैसे लिख दूँ यहाँ पे मैं फिर भी, मैं, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, और जैसे मुझको, मुझे आदि। ये जो शब्द होते हैं वो आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है। दूसरा हम ले रहे हैं, जैसे दूसरा हमारा आ जाएगा मध्यम पुरुष। ठीक है, दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक में होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, वक्ता यानी सुनने वाला होता है। ठीक है, सॉरी, श्रोता होता है सुनने वाला, वक्ता होता है बोलने वाला। ठीक है, तो वक्ता सुनने वाले के लिए करे, के लिए करे, उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें होता है हमारा तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आप, आपका, आपकी। ये जो शब्द होते हैं वो आपके आते हैं मध्यम पुरुष में। जैसे मैं लिख दूं, तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारे, आप, आपका, आपकी, आपके आदि। अगर कोई व्यक्ति है जो कि छोटा है, बोलने वाले से जो छोटा है, तो उसे हम तुम या तू, तेरा या तुम्हारा, तुम्हारे, इस शब्दों से हम बोल सकते हैं। और जो बड़ा होता है हमसे, ठीक है, एज में, अगर वो बड़ा होता है तो उसमें हम उसको सम्मानित करने के लिए, फिर सम्मान देने के लिए हम उसको आप या आपकी या आपके, इन शब्दों से हम उसको बोलेंगे। ठीक है, फिर तीसरा आता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक
सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन होती है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आता है कि वह, वे या उसका या उसकी। ठीक है, वह या वे, उसका या उसकी या इसका आदि। अब यहाँ लिख पाना संभव है तो मैंने यहीं समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब देखो जैसे अब उत्तम पुरुषवाचक में जैसे हम मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जैसे मैं शब्द है तो मैं में आ जाएगा कि मैं शब्द को लेके हम वाक्य बना सकते हैं कि मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाती हूँ। ठीक है, और हम शब्द है तो हम शब्द का हम वो एग्जाम्पल बना सकते हैं कि हम विद्यालय जाएंगे। ठीक है, और जैसे मान लो फिर आता है हमारा मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में जैसे कि हमारा शब्द आता है पहले तुम या तुम, तू, तेरा, ये जो शब्द आते हैं तो तुम से हम वाक्य बना सकते हैं कि तुम कल विद्यालय जरूर जाओगे या जरूर जाना। ठीक है, फिर आता है हमारा आप, तो आप से भी हमारा वाक्य बन सकता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, मतलब ये जो शब्द वाक्य है वो हम इस तरीके से बना सकते हैं। फिर आता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अन्य में जैसे वह का है तो वह का हम ले सकते हैं कि वह बहुत समझदार है या वह बहुत ईमानदार है। और जैसे मान लो वे है तो वे का हम कह सकते हैं कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, और जैसे यह भी आते हैं, इसमें मैंने पूरा लिखा नहीं इसमें तो आपको, तो मतलब यह का भी हो सकता है कि यह कल विद्यालय नहीं आया या विद्यालय नहीं गया था। ठीक है, ऐसे जो वाक्य है वो आप इन सर्वनाम शब्दों से आसानी से बना सकते हो। ठीक है, और इनमें एक ये भी है कि हम इन सर्वनाम शब्दों से, जो भी ये सर्वनाम शब्द है, इन शब्दों से हम कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके और उनको कारक में भी बदल सकते हैं। ठीक है, कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके हम उनको कारक में भी बदल सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, आज के लिए तो केवल सर्वनाम के प्रकार में केवल पुरुषवाचक के बारे में पढ़ा हमने कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है कि जिसमें बोलने वाला भी, सुनने वाला तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जाए या तीनों पुरुषों का बोध कराया जाए, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और आगे के जो प्रकार है सर्वनाम के वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।